हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान पुलिस टेली कम्युनिकेशन के अभी फॉर्म चल रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो फिजिकल देते टाइम पे बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं और जीडी के फिजिकल है वो 8 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। तो देखो, ये जो 2 दिन फिजिकल चले हैं, इन फिजिकल से आपको क्या सीख मिलनी चाहिए, आपको क्या सीखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है फिजिकल के टाइम में। क्योंकि आपने कम से कम 1-1.5 साल तक तपस्या करी है, यानी कि पढ़ाई भी एक तपस्या होती है। आपने अच्छे से पढ़ाई करी जब जाके आपका फिजिकल पास यानी कि पेपर पास हुआ। आपका टारगेट होना चाहिए फिजिकल पास करना, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे, कल भी फिजिकल हुए थे, आज भी फिजिकल हुए हैं और सभी लोग बता रहे हैं कि सर लगभग 40 to 45% विद्यार्थी हैं वो इसमें फेल हो रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल देने जा रहे हैं 40 to 45% फेल हो रहे हैं। अब या तो वो कुछ तो अनुपस्थित रह रहे हैं और कुछ वहाँ पे फेल हो जाते हैं, लेकिन लगभग जो फिजिकल पास होने वाला जो रेशियो है वो 50 to 55% ही है, ठीक है ना। जितने विद्यार्थी आपके यानी कि 100 विद्यार्थी अगर फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो उसमें से ओनली 50 या 55 विद्यार्थी ही क्वालिफाई हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, काफ़ी चीज़ें इसको लेकर के इफेक्ट पड़ेगी। इसमें से कौन से विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, क्या सच में 45% इसमें फेल हो रहे हैं क्या ना, और कितने बजे आपको ग्राउंड में पहुंचना है ना। अगर आपके चोट लगी हुई है तो लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, और अगर जो फीमेल कैंडिडेट्स जो प्रेगनेंसी टाइम में हैं उनके लिए क्या इसमें डायरेक्शन है ना। साथ में ही जिस विद्यार्थी को अगर चेस्ट में फेल कर देते हैं तो उनके लिए क्या डायरेक्शन है ना। वो सारे सब कुछ अपन डिटेल से इस वीडियो में है वो चर्चा करने वाले हैं। लास्ट में अपन देख लेंगे कि भाई आपकी जो कट ऑफ है ना वो कितनी डाउन जा सकती है इससे, ठीक है ना। देखो, कट ऑफ का कोई फिक्स नहीं है कि कितनी आपकी कट ऑफ गई है, अभी तक किसी को कोई पता नहीं। लेकिन अगर इतना जो फेल का रेशियो इतना ज़्यादा हो रहा ना, तो इससे ये बात तो जाहिर है कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे डाउन रहने वाली है ना। पहले से जो आपने जो पेपर पास किया उससे काफ़ी डाउन है वो आपकी कट ऑफ यहाँ पे है वो रहने वाली है। क्योंकि 40 to 45% बच्चे हैं वो तो वैसे ही इसमें फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं जो आपके मेन जो डाउट्स है, जो आपके सारे डाउट्स हैं उनको अपन इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट तो ये है कि कितने बजे आपको यानी कि फिजिकल ग्राउंड में पहुंचना है ना। सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे कर देते विद्यार्थी कि अगर आप ज़्यादा लेट अगर फिजिकल ग्राउंड में पहुंच रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या है कि कोई रोल नंबर वाइज एंट्री नहीं दे रहे। वहाँ पे रोल नंबर वाइज एंट्री नहीं दे रहे। जो सबसे पहले जाएगा उसको सबसे पहले एंट्री मिलने वाली है मेरे भाई। तो फिजिकल ग्राउंड में पहुँचने का विशेष ध्यान रखें, कोशिश करें 4 बजे के आसपास में आपको फिजिकल ग्राउंड है वो पहुँच जाना है ना। 4 बजे के आसपास में आप फिजिकल ग्राउंड पहुंच जाओगे तो 5-5:30 के आसपास में है वो एंट्री दे देते हैं। वैसे कोई टाइम तो इनका 5-5:30 के बीच में आराम से आपको एंट्री है वो मिल जाएगी। ग्राउंड में एंट्री करते समय आपको देखो, ग्राउंड में एंट्री करते समय एक तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे लेके जाने ही हैं। आधार कार्ड, हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए एंट्री टाइम पे, है ना। आधार कार्ड ओरिजिनल रहेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट जो आप बनवा के लेके जाओगे और एडमिट कार्ड, ठीक है। तो पहला प्रयास तो ये आपका होना चाहिए। ग्राउंड में एंट्री टाइम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट राउंड में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड में एंट्री टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट बैच जो 120 यानी कि 120 अभ्यर्थियों का पहला बैच बना था उसमें से 90+ पास हुए हैं, और जो लास्ट वाला बैच बना था उसमें से लगभग 60 के आसपास में ही पास हुए। तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। एक तो सुबह आपको 8 बजे के आसपास में रनिंग करवा दे, एक आपको 12 बजे के आसपास में रनिंग करवाएं, क्योंकि प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक दूसरी बात है कि कुछ आपके पास में जो दस्तावेज कंप्लीट होने चाहिए। मैंने 2 वीडियो बना रखे दस्तावेज पे, उनको देख लेना। विशेष तौर पे चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए। 3 चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो स्कूल या कॉलेज, 2 गजेटेड अधिकारी, है ना। जहां से आपने लास्ट कॉलेज पास आउट किया है वहां का बनवा लेना, या जहां से आपने स्कूल पास आउट किया वहां का बनवा लेना, और 2 गजेटेड अधिकारियों का बनवा लेना। 3 आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के लेके जाना है। अगर हेल्थ नहीं बनवा के लेके जाओगे तो आपको फिजिकल से ही बाहर कर देंगे, है ना, ठीक है ना। तो हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के लेके जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, है ना, और आपके पास में एडमिट कार्ड, ये चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट बता रखा है आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसमें, है ना। लेकिन अगर चरित्र नहीं हुआ और हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में विशेष तौर पे और तो सभी के पास मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई चरित्र में या चरित्र नहीं बनवा के लेके जा रहा या फिर हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा के लेके जा रहा तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको निकाल रहे हैं, ठीक है।
सच में 45% बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनका क्या कारण है? देखो, इसमें जिनका पेपर पास हुआ है उनको ज़्यादा टाइम फिजिकल के लिए नहीं मिला। अब जो अगर फर्स्ट बार फिजिकल देने जा रहा है तो उससे रनिंग नहीं हो रही। मैंने आपको पिछले कहीं वीडियो में बताया हूँ कि 5 किलोमीटर की रनिंग करना एक यानी कि बहुत बड़ा चैलेंज है। ईजी वे में 1600 मीटर की हो सकती है, 5 किलोमीटर की नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये भी कारण है। कुछ परसेंट बच्चे तो एब्सेंट हो रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं, है ना, और कुछ यहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो टोटल जो रेशियो है ना, वो रेशियो है, ये 45% का रेशियो है, वो टोटल रेशियो है भाई, है ना, ठीक है ना। तो वाकई में 45% बच्चे इसमें हैं वो फेल हो रहे हैं। कट ऑफ काफ़ी डाउन रहने वाली है। अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पे रखो। कोशिश ये करो कि अब जैसे जीडी वाले 8 तारीख को जाएंगे ना आप फिजिकल देने, तो अब आप अगर मान लो आपके ग्राउंड में आप जहां से भी तैयारी करो वहां पे आप दिन में 1 या 2 बजे रनिंग लगाओ। दिन में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मत लगाओ, अर्ली मॉर्निंग रनिंग नहीं लगानी है। अब आप जहां पे भी तैयारी करो वहां पे 1 बजे के आसपास में रनिंग लगाओ। आप तो ऐसा सोच के चलो कि मेरी तो जो रनिंग टाइम रहेगा वहां पे फाइनल फिजिकल के दिन वहां पे 1 बजे टाइम आएगा। तो यहां से आप 1 बजे या 2 बजे रनिंग लगाओ दिन में, क्योंकि मेरा खुद का फिजिकल हुआ था, वो मेरी रनिंग जो टाइम था वो दिन में शायद 12 से 1 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो ये कोशिश करें आप रनिंग, अब जितने भी दिन आप रनिंग करोगे जीडी वाले, वो दिन में रनिंग करो, अर्ली मॉर्निंग रनिंग बंद करो, है ना। एक साथ कितनों को रनिंग करवा रहे हैं? एक साथ 120 प्लस को एक साथ रनिंग करवा रहे हैं ना। 120 का बैच बिठा रहे हैं। अब होता क्या, जैसे सबसे पहले आपको ग्राउंड में है वो एंट्री मिलेगी, जो सबसे पहले जाएगा उसको एंट्री मिल जाएगी। उसके पास में एंट्री टाइम पे मैंने आपको बताया आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, वो उसके पास में होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में आपको लाइन में बिठा देंगे। लाइन में बिठाने के बाद में आपसे क्या करेंगे कि आपके कंप्लीट जितने भी वहाँ पे 10-15 है वो टेबल्स लगी होगी जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपकी फोटो खींचेगी, बायोमेट्रिक होगी, है ना। तो वहाँ से वेरीफाई होके आओगे आप। फिर आपको मेन ग्राउंड में ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट, है ना, और जो महिला अभ्यर्थी है उनका वजन का मेजरमेंट होगा। फिर आपके पैर के अंदर चिप बांध देंगे। वो चिप होगी चुंबकीय चिप, जिसमें आपके कंप्लीट राउंड है वो काउंट होंगे, है ना। तो ये प्रोसेस रहता है। तो इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से कुछ अभ्यर्थियों का तो फर्स्ट में फिजिकल हो जाता है, कुछ का 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का टाइम भी है वो लग जाता है, ठीक है ना भाई। रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान रखना। चेस्ट में फेल हो रहे हैं तो उनको क्या दोबारा मौका मिल रहा है क्या? तो हाँ, अगर कोई रनिंग में फेल हो रहा तो उसको कोई दोबारा मौका नहीं मिलता, उसको दूसरा मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई अभ्यर्थी चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसको एक मौका फिर से दिया जाता है। 500 रुपये की फीस जमा करवाई जाती है, उससे 500 रुपये की फीस ली जाती है बोर्ड के समक्ष, और फिर उसका यहाँ पे है वो दोबारा से चेस्ट है वो मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये फिर सबसे लास्ट वाले बैच में दौड़ते हैं ये, है ना। इनका बैच दौड़ता 12-1-2 बजे के आसपास में, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ में, है ना। कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इसका फ़र्क रहने वाला। मैं ये कहता हूँ कि मान लो 105 पे अगर जो विद्यार्थी पास हुए हैं तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, है ना। अगर जिसके 107, 108, 109 भी है ना, यानी कि पासिंग मार्क्स से 3-4 नंबर भी ज़्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी संभावना है। 100 पे अगर पास हुए हैं तो 105 वाले का फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीसी, होमगार्ड, है ना, और अगर आपके पास में पुलिस डिप्लोमा, एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस डिप्लोमा है तो उनको साथ में लेके जाना। फिजिकल के टाइम पे उनके एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलते हैं और वो अभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको साथ में लेके जाना। अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट कर रखा आपने, चाहे एनसीसी ए हो, बी हो, चाहे सी हो, है ना, वो लेके जाना आपको। अगर होमगार्ड में आपने सेवाएं दी तो होमगार्ड वाला लेके जाना। साथ में ही अगर आपने सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर से कर रखा है डिप्लोमा तो वो आपको साथ में ग्राउंड में लेके जाना है ना भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था, अगर आप कहोगे तो इस वाले वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फिर आप कहोगे सर बार बार में एक ही चीज़ों को आप रिवाइज कर रहे हो। भाई हमारा मकसद ये नहीं है। अब लास्ट टाइम है ये आपका, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई दस्तावेज की वजह से रह जाए, है ना। क्योंकि काफ़ी कठोर तपस्या करने के बाद में वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ से अगर कोई निराश होकर आता तो उसका दिल, उसका वो खुद है ना, उसके ऊपर क्या बीतती है तो वो खुद ही जान सकता है उस आप बीती को, ठीक है।
10th 12th की मार्कशीट अगर आपके पास में जो भी है, मूल निवास प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, फॉर्म की हार्ड कॉपी, आई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र 3 बनवा ले जाना भाई। बच्चे यूँ कह रहे हैं कि 3 चरित्र मांग रहे हैं सर, है ना। आधार कार्ड, वोटर आईडी, नवीनतम फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना। चरित्र तो विशेष है, चरित्र नहीं बनाओगे तो सबसे लास्ट में रनिंग करवाएंगे तुमको दौड़ा के, सबसे अलग ही बिठा देंगे। जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है उनको अलग बिठा देते हैं, फिर वो सबसे लास्ट में दौड़ते हैं, वो 2 बजे के आसपास में दौड़ते हैं वो। ठीक है, तो भाई अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ये वीडियो। राजस्थान पुलिस के जो जाबाज जवान 50,000 जो जवान पास हुए हैं उन सभी के पास में ये वीडियो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो भाई अगर कोई डाउट्स रह गया तो कमेंट कर देना। हर एक कमेंट को मैं देख रहा हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।